बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अली मीन गंडापुर साहब तो लाहौर के जलसे में बर वक्त नहीं पहुंच सके और तकरीबन 28 से 30 घंटे बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं माफी क्यों मांगूं और किससे मांगूं। देखें, अली मीन गंडापुर साहब को बड़े अच्छे से पता है कि उन्होंने माफी क्यों मांगनी है या किससे मांगनी है। अब देखने वाली बात यह है कि वो माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते, क्योंकि मैं नहीं समझता कि सियासत में इस तरह का रवैया होना चाहिए इंतहाई सख्त किस्म का कि आप दरमियानी रास्ता ही ना निकाल सकें, आप कॉम्प्रोमाइज की तरफ ना जा सकें। मेरा कहने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कम से कम दरमियानी रास्ता जरूर इख्तियार करना चाहिए। और जहां तक माफी की बात है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली कोई ना कोई दरमियानी रास्ता जरूर इख्तियार करना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्टली माफी मांगे या इनडायरेक्टली माफी मांगे, चाहे पब्लिक में माफी मांगे, चाहे बंद कमरे में माफी मांगे। क्योंकि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा दरमियानी रास्ता या कॉम्प्रोमाइज वाला रास्ता इख्तियार नहीं करेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात और हालात नॉर्मल नहीं होंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से दो किस्म की प्रेडिक्शंस दी थी। एक तो मैंने ये कहा था कि कुछ भी हालात हो जाएं, गंडापुर साहब बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उन्हें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी गई थी तो उस वक्त जितनी कंडीशंस थी उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि अली मीन गंडापुर साहब माफी मांगेंगे। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल था कि वो माफी मांगेंगे, कुछ का ख्याल था कि नहीं मांगेंगे। कुछ कहते थे चलें वो जलसे में आने से पहले माफी मांग लें, कुछ कहते थे कि जलसे में आके तकरीर करने के दौरान माफी मांग लें। तो मैंने कहा था कि गंडापुर साहब किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जिस बात के ऊपर खड़े हैं वो भी सिर्फ एक ही लफ्ज है कि आप माफी मांग लें। जब इमरान खान माफी नहीं मांगता तो किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा या वो अली मीन गंडापुर माफी नहीं मांगेगा। और दूसरे नंबर पर मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि अली मीन गंडापुर साहब लाहौर के जलसे में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे और वहां पर वो तकरीर नहीं करेंगे। तो ये दोनों प्रेडिक्शंस ठीक हो गई। गंडापुर साहब ने माफी भी नहीं मांगी और उन्होंने बाद में वीडियो पैगाम दे दिया कि मैं माफी क्यों मांगूं या किससे मांगूं, और लाहौर के जलसे में भी वो शामिल नहीं हो सके। क्योंकि जब जलसा खत्म हो गया, लोग अपने घरों में चले गए, पंडाल खाली हो गया, तो उस वक्त गंडापुर साहब वहां जलसे में पहुंचे और एक दो फिक्रा ये कह के उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली कि जी मैं आ गया हूं, रस्ते अबूर करके आ गया हूं, मेरी हाजिरी कबूल फरमा लें, मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा। अच्छा, इमरान खान को रिहा करवाने से मुझे याद आया कि अली मीन गंडापुर साहब ने भी एक बड़ा डायलॉग बोला था इस्लामाबाद के जलसे में कि मैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, मैं लीड करूंगा, आप मेरा साथ देना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हर सूरत में अगर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो हम उसको रिहा करवाएंगे। तो लाहौर के जलसे में भी वो, चूंकि आल्दो के लोग तो घरों को जा चुके थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एंट्री ये डाली कि इमरान खान को मैं रिहा करवाऊंगा। तो अब उनसे सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए कि एक तो आप जो अपनी इस बात के ऊपर खड़े हैं कि मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, क्या आप हमेशा इस बात के ऊपर खड़े रहेंगे? और दूसरे नंबर पे जो आपने ये कहा था कि इमरान खान को 1 से 2 हफ्ते के अंदर मैं रिहा करवा लूंगा, तो फिर आपने रिहा अभी तक क्यों नहीं करवाया? आपने उस तरह की कोई मूवमेंट शुरू क्यों नहीं की? 15-20 दिन तो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि आप इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए सीरियस हैं। अच्छा, अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर मैं 2 किस्म के एतराजात करूंगा। इसके अलावा एक बात तो यह है कि अगर वो लाहौर के जलसे में पहुंचना चाहते तो क्या वो नहीं पहुंच सकते थे? मैंने तो पहले कहा था कि हालातों वाकयात जिस तरह से मुझे समझ आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि गंडापुर साहब लाहौर के जलसे में पहुंचेंगे या वहां पे जाके वो तकरीर करेंगे। अब अगर ये बात पहले से क्यास की जा रही थी या पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। तो पहली बात तो यह है कि गंडापुर साहब की नीयत अगर लाहौर के जलसे में शमूलियत इख्तियार करने की होती तो उनको पता था कि 3 से 6 बजे तक का टाइम दिया गया है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। उनके पास तो पहले से भी एक्सपीरियंस था। इस्लामाबाद में जब उन्होंने जलसा किया तो 4 से 7 बजे तक का टाइम दिया गया था। तो जब 7 बजे से लेट हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ FIR का अंदराज किया गया। उन्हें इस बात का पता था कि लाहौर में भी अगर हमें 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के जलसे का टाइम दिया गया है तो इसका मतलब है कि 6 बजे से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। तो गंडापुर साहब को चाहिए था कि वो वक्त पे निकलते। अगर वो वक्त पे निकलते तो वक्त पे लाहौर पहुंच सकते थे। अगर वो 6 बजे का टाइम गुजरने के बाद 7, 7:30 या 8 बजे जलसा गाह में पहुंचे हैं तो अगर वो कोशिश करते या उनकी नीयत बर वक्त जलसे में पहुंचने की होती और वहां जाके तकरीर करने की होती
तो वो यकीनन वहां पे पहुंच सकते थे, लेकिन गंडापुर साहब की नीयत ठीक नहीं थी। और बल्कि मैं तो गंडापुर साहब के हवाले से हमेशा कहता हूं कि इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर का इंतखाब ही गलत किया है। उस बंदे का एटीट्यूड, उस बंदे का मजाज, उस बंदे के अल्फाज, उस बंदे के डायलॉग, उस बंदे की तकरीर, उस बंदे की बदतमीजी, उस बंदे की गालम गलोच, उस बंदे का वाहियत रवैया किसी भी सूरत में डिजर्व नहीं करता कि उसे एक सूबे का सीएम होना चाहिए। लेकिन चलें, इमरान खान साहब की अपनी मर्जी है, वो जैसे बेहतर समझते उन्होंने वैसा किया। लेकिन गंडापुर साहब की ना तो नीयत लाहौर के जलसे में पहुंचने की थी और ना ही वहां पे जाके उनकी नीयत तकरीर करने की थी। वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग थे कि मरियम मैं आ रहा हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं बारात ढोल लेके आऊंगा वगैरह वगैरह, ये सब फजूल बातें थी। और जिस तरह से उन्होंने ये डायलॉग मार दिया कि मैं इमरान खान को 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिहा करवाऊंगा, ये भी उनका फजूल डायलॉग था। और जिस तरह से लाहौर के जलसे में शमूलियत अख्तियार करने के लिए गंडापुर साहब ने क्लाशनकोफ उठा के वो गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़े, बट मार के, देखिए इस तरह का रवैया एक सीएम को बिल्कुल भी जेब नहीं देता। आप ये सोचिए तो सही कि आप इतने बड़े सूबे के वजीर आला हैं और आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मतलब कि एक आम गुंडे की तरह, एक आम बदमाश की तरह, एक आम सड़क छाप की तरह, एक आम तनटूटे की तरह आपकी हरकत है कि आपने क्लाशनकोफ अपने हाथ में पकड़कर उसके बट मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। एक सूबे के वजीर आला होके आपको क्या ऐसी बन गई, आपने क्या साबित करने की कोशिश की है कि मैं को बहुत बड़ा बदमाश हूं या मैं को बहुत बड़ा गुंडा हूं। आपने किस तरह का पैगाम दिया है, केपीके के लोगों को क्या पैगाम दिया है, पंजाब के लोगों को आपने क्या पैगाम दिया है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपने क्या पैगाम दिया है। बहरहाल मैं समझता हूं कि इस तरह से गन को पकड़कर बट मारना, शीशे तोड़ना, ललकारे मारना, इस तरह की हरकत को किसी भी सूरत में अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और मुझे नहीं इस बात की समझ आई कि इस तरह का वाहियात रवैया अपनाने की क्या जरूरत थी। तो बहरहाल अली मीन गंडापुर साहब का ये जो रवैया गन पकड़ के तोड़ फोड़ करने वाला था ना, इसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। अच्छा जनाब, गंडापुर साहब अब क्या कहते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर अली मीन गंडापुर ने आइंदा इतवार को मियां वाली में जलसे का ऐलान किया। वीडियो पैगाम में अली मीन गंडापुर का कहना था कि आइंदा इतवार को मियां वाली में जलसा करूंगा, मियां वाली के बाद पिंडी में जलसा करेंगे, इसको हम बताएंगे कि जलसे क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि बार बार माफी की बात हो रही है, माफी किससे मांगूं और क्यों मांगूं। मैं कह चुका हूं कि गंडापुर साहब को बड़े अच्छे से पता है कि उन्होंने माफी क्यों मांगनी है और किससे मांगनी है, और उन्हें इस बात का भी पता है कि उन्होंने माफी कब मांगनी है। क्योंकि जब तक माफी वाला रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा, माफी से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाए और कहें कि माई बाप हमें माफ कर दें। कोई ना कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी अकड़ की वजह से, इमरान खान अपने सख्त रवैये की वजह से इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें जलसा करने तक की इजाजत नहीं दी जाती, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सत्यानाश कर दिया गया है, मुकदमात बना दिए गए, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। तो एक सियासतदान का रवैया इस तरह से नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप टकराव की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, इस तरह मार दाड़ की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, इस तरह से अगर आप बंदूकें पकड़ने की और शीशे तोड़ने की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, इस तरह से अगर आप धमकियां देने की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, इस तरह से अगर आप अदारों को टारगेट करेंगे, इस तरह से अगर आप फौज के खिलाफ कंपेन चलाएंगे, इस तरह से अगर आप फौज को कातिल और गद्दार कहेंगे, तो फिर आपके लिए रास्ते हमवार नहीं किए जाएंगे, आपके मुकदमात को खत्म नहीं किया जाएगा, इमरान खान की रिहाई का मकान नजर नहीं आएगा। और जब तक दरमियानी रास्ता तैयार ना किया गया, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि सख्त रवैया अपनाना छोड़ दें, दरमियानी रास्ता अख्तियार करें, कॉम्प्रोमाइज वाला रास्ता अख्तियार करें, एक सियासतदान वाला रास्ता अख्तियार करें, तो मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, गंडापुर साहब ये कहते हैं कि पहले माफी मुझसे मांगे। अच्छा, पहले पूछने वाली बात यह है कि गंडापुर साहब आपसे माफी क्यों मांगे, बस किस वजह से आपसे माफी मांगे। आपने एक वीडियो पैगाम तो दे दिया, लेकिन आपने ये तो बता दिया कि मैं माफी क्यों मांगूं या किससे मांगूं, लेकिन आप साथ ये भी मुतालबा कहते हैं कि माफी मुझसे मांगी जाए। तो आप इस बात को एक्सप्लेन कर देना कि आपसे माफी क्यों मांगी जाए। और जहां तक बात इमरान खान साहब की है, वो एक अलग मामला है। इमरान खान साहब को जिस तरह से पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उनका जो स्टांस है कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं वो मेरे खिलाफ साजिश की गई है, प्लानिंग की गई है, फौज कातिल है, फौज गद्दार है, फौज ने मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया, तो मैं उनसे माफी क्यों मांगूं, वो मुझसे माफी मांगे, वो एक अलग बात है। लेकिन गंडापुर साहब, आप किस नुक्ता नजर की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगी जाए। अच्छा जी, इमरान खान को गिरफ्तार करने पर माफी मांगे, पुरअमन एहतजाज में मेरे लोगों पर जुल्म हुआ, मेरे लोगों को शहीद किया गया, उसकी माफी कौन मांगेगा। उनका कहना था कि माफी ज़रफ वाले लोग मांगते हैं।
तो ठीक है, अगर ज़र्फ वाले लोग मांगते हैं तो फिर इसका मुजाहरा आप क्यों नहीं कर लेते? आप अपने बारे में ऐसा क्यों नहीं समझते कि आप ज़र्फ वाले हैं? या सिर्फ आपको बदतमीजी करनी आती है, आपको धमकियां देनी आती हैं, आपको डायलॉग बोलने आते हैं, आपको बदमाशी करनी आती है, इसके अलावा तो मेरा ख्याल है आपको कुछ नहीं आता। अच्छा जी, हम पहले तमाम मुजालम की माफी मंगवाएंगे। हमारे साथ ज्यादतियां हुई, अभी तक हो रही हैं, माफियों वाली बात मत करें। माफियों पर बात की गई तो जो जिंदगी बची है इस पर आप माफियां मांगते फिरोगे। ना पंजाब हुकूमत का गुलाम हो, ना किसी और का कि मैं माफी मांगू। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर मैं माफी मांगू। वजीर आला केपी का कहना था कि पर्चे काटने हैं, जो करना है कर लो, माफी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को रिहा करके वजीर आजम बनाएंगे। अल्लामा इकबाल ने जिस रियासत का ख्वाब देखा था पाकिस्तान को, वो रियासत बनाएंगे। आइन की बालादस्ती, इमरान खान की रिहाई तक तहरीक चलाएंगे। अली मीन गंडापुर का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने कल जलसे में स्टैंडर्ड टाइम की जो हरकत की है इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। लाहौर के लोगों का शुक्रिया, खौफ का बुत तोड़कर भरपूर जलसा किया। इस मुल्क में तो स्टैंडर्ड रूल्स भी नहीं है। हमारा मुतालबा है 2 नहीं 1 पाकिस्तान हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि रास्ते बंद थे, कंटेनर रखे गए थे, झूठा बयानिया बनाया कि रास्ते खुले थे। जलसा गाह के 2 किलोमीटर तक बाड़ लगाई गई थी कि लोग ना जा सकें। 5:30 बजे लाहौर में पहुंच गया था। सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड मौजूद है। चलें, आप अगर वाकई 5:30 बजे पहुंच गए थे तो आपको पता था कि जलसे का टाइम 6 बजे है, तो आप इस टाइम को मैनेज करके कोशिश कर सकते थे कि आप वहां 3 बजे पहुंच जाएं, 3:30 बजे पहुंच जाएं, 4 बजे पहुंच जाएं। अगर आप लाहौर में ही 5:30 बजे पहुंचे हैं तो जलसा गाह तो काफी दूर था, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो आपको घंटा 1.5 घंटा मजीद लग जाना था। तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी गलती है। ठीक है, हुकूमत की गलती है कि उन्होंने सख्त रवैया अपनाया, लेकिन आपकी भी गलती है। आपको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए थी, ताकि आप ये ना कह सकते कि जी मैं तो 5:30 बजे आ गया था। आपको 5:30 बजे नहीं आना चाहिए था, आपको जल्दी आना चाहिए था। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप इतने जमहूरी हैं तो मीनारे पाकिस्तान में इजाजत देते हैं। अगर जमहूरी हो तो दोबारा मीनारे पाकिस्तान में जलसा की इजाजत दे दें। रुकावटों के बावजूद लोग निकले, इनको सलाम पेश करता हूं। अच्छा जी, इसके अलावा एक इस्राएली अखबार ने एक और इमरान खान के बारे में आर्टिकल लिखा है। आपको पता है कि इससे पहले भी इमरान खान के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया था। अब एक इस्राएली अखबार यरूशलेम पोस्ट के एक आर्टिकल में इमरान खान को इस्राएल का हमायती करार दिया गया है। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि एक आर्टिकल पहले उनके खिलाफ लिखा गया था और अब एक दूसरा आर्टिकल इमरान खान के बारे में लिखा गया है कि वो इस्राएल के हमायती हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तक इमरान खान के जितने भी बयानात हैं उनको आप अपने सामने रख लें। इमरान खान ने कभी भी एक भी बयान इस्राएल के फेवर में नहीं दिया। इमरान खान ने आज तक जितने भी बयानात दिए हैं वो इस्राएल के मुखालिफ दिए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप किस तरह से ये कह सकते हैं, किस तरह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान इस्राएल का हामी था, जबकि ये बात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि इमरान खान ने हमेशा इस्राएल के मुखालिफ बात की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान ने इस्राएल के हक में बात की हो। और जहां तक दूसरी बात है, देखें, ये एक इनफरादी हैसियत से किसी शख्स ने बात की है। जिस बंदे ने भी ये आर्टिकल लिखा है उसकी अपनी सोच है, उसका अपना ख्याल है, उसकी अपनी राय है। किसी एक शख्स की राय के ऊपर राय कायम नहीं की जा सकती कि इमरान खान इस्राएल का हमायती है या नहीं है। ये सिर्फ एक बंदे की ओपिनियन है। पहले जो आर्टिकल लिखा गया वो भी एक बंदे की ओपिनियन थी, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये भी एक बंदे की ओपिनियन है। तो किसी एक बंदे की राय या एक बंदे की ओपिनियन दूसरे लोगों के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। अच्छा जी, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल में लिखा गया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान इस्राएल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इस्राएल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। अब देखिए, आर्टिकल में वो खुद बंदा कह रहा है कि इमरान खान इस्राएल के मुखालिफ बयान देते हैं, तो फिर आपके पास इस बात का तो सबूत है कि वो इस्राएल के मुखालिफ बयान देता था, लेकिन आपके पास कोई एक भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि जिसमें यह कहा गया हो कि इमरान खान ने इस्राएल की फेवर में कोई बयान दिया हो। इमरान खान इस्राएल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं और उनकी इंतखाबात में कामयाबी पाक इस्राएल तल्लुकात का असर नो जायजा लेने का मौका है। इस्राएली अखबार के आर्टिकल में कहा गया है कि इस्राएल दोस्त खारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फायद हैं, लेकिन पाकिस्तान के फौजी इस्टेब्लिशमेंट से मुजाहमत का सामना है। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसा इस्राएल के साथ ताल्लुकात को ममूल पर आने से रोका, इसलिए इस्राएल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, क्योंकि इमरान खान इस्राएल के हमायती और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। आर्टिकल के मुताबिक इस्राएल से ताल्लुकात में इमरान खान का किरदार कलीदी होगा, क्योंकि वो अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाक इस्राएल ताल्लुकात की बहाली तेज कर सकती है और ट्रंप इंतजामिया सफारती मुआशी फ़ौज से पाकिस्तान जैसे ममालिक की हौसला अफजाई कर सकती है। तो ये सारी सूरत हाल थी। पूरे आर्टिकल में इस तरह की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई
जिससे यह साबित होता हो कि इमरान खान इसराइल के हामी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुखालफत हो सकती है, एक बंदे की सोच हो सकती है, ये एक प्रोपोगंडा हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।